नमस्कार, दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ पीएम मोदी यूक्रेन जाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ रूस इस बात पर चुपचाप बैठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और अब रूस एक नया नाटो जैसा ही संगठन बनाने जा रहा है, जिसमें भारत का खुला स्वागत किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इजरायल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है, जिसमें 12 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आज के इस वीडियो में SU-27, ब्रिटिश टाइफून, एस जयशंकर, इजरायल, ईरान, चीन, पाकिस्तान, भारत, उत्तर कोरिया, मालदीव से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए उस नए नाटो संगठन की, जिसे रशिया की तरफ से तैयार किया जाएगा और इसमें भारत जैसे तमाम देश भी शामिल होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब से पीएम मोदी रशिया विजिट से वापस लौटे हैं, तब से पश्चिमी देशों ने भारत को तमाम तरीके से घसीटने और धमकाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने रशिया के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर सामने निकल के आ चुकी है कि पीएम मोदी 23 अगस्त के आसपास यूक्रेन विजिट पर भी जा सकते हैं, और इसी चीज को लेकर के रशिया ज्यादा दिनों तक चुप नहीं बैठेगा, इसके बारे में सबको पता था। और अब फाइनली रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम चाहते हैं कि आसियान देशों में यूरेशियन एक नई सुरक्षा संरचना बनाई जाए, जिसके बारे में हम एक नाटो जैसा नया संगठन लाने की तैयारी में हैं। इसे अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका ने नाटो को कोल्ड वॉर के बाद लगातार डेवलप करना शुरू किया और इसे सीधे सीधे रशिया को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया था। आज नाटो संगठन में करीब 32 देश शामिल हैं और नाटो में ही यूक्रेन के जाने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई। और अब रशिया के इस नए संगठन के अंदर भारत, चीन, रूस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन यदि आप मान के चलें कि रशिया फ्यूचर में ऐसा कोई संगठन तैयार कर लेता है और इसमें भारत को शामिल किया जाता है, तो क्या अमेरिका को इससे दिक्कत होगी या फिर नहीं, और अमेरिका किस हद तक जा सकता है भारत को रोकने के लिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर ये बात क्लियर है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता। इसका बड़ा एग्जाम्पल इजरायल में देखा गया है। असल में हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़े फुटबॉल के मैदान पर हमला किया गया, जो कि इजरायल का काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर मैदान है, और हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई इस मिसाइल के बाद बच्चे समेत करीब 12 लोग मारे जा चुके हैं। डिटेल्स की बात की जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब से इजरायल और हमास के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से ही हिजबुल्लाह संगठन लगातार यहूदियों को निशाना बना रहा है। और बीते शनिवार को खबर सामने निकल के आई है कि इजरायल के कंट्रोल में गोलान हाइट्स शम शहर में एक फुटबॉल ग्राउंड है, जिस पर हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट्स ने अटैक कर दिया। कम से कम इसमें 12 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इस बात पर भी हिजबुल्लाह ने इस चीज की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक इस बात का खुलासा किया गया है, लेकिन शायद इस बात का अंदाजा हिजबुल्लाह को नहीं है कि उसने आखिर पंगा किससे लिया है। इसी चीज को लेकर के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि ये जो हरकतें हिजबुल्लाह हमारे ऊपर कर रहा है, इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। सीधे सीधे धमकी दी जा चुकी है कि जो चरमपंथी ग्रुप है और हिजबुल्लाह के बीच चल रही लड़ाई है, इसमें इनका सफाया ऐसे होने वाला है कि इतिहास में भी इनके अंश नहीं मिलेंगे। और इजराइल जो भी कहता है वो भविष्य में करके दिखाता है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है इजराइल के उस आयरन डोम सिस्टम की, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। लेकिन इस बात को इजराइल की तरफ से भी क्लियर किया जा चुका है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता। कई बार डमी मिसाइल्स के जरिए मेन एयर डिफेंस सिस्टम को भटका दिया जाता है, जिसके बाद एग्जैक्टली जिस मिसाइल से हमला होने वाला है, ये एयर डिफेंस सिस्टम उसे ना पहचानते हुए फेल कर जाता है। और इजराइल के केस में भी यही देखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है ब्लैक सी से, जिसे हम काला सागर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर रशिया का SU-27 लड़ाकू विमान और ब्रिटेन का टाइफून जेट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब जैसा कि आप जान रहे होंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर में तमाम पश्चिमी देश एकजुट होकर के रशिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली मदद करें या फिर इनडायरेक्टली फंड के तौर पर मदद करें, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन की मदद की जा रही है। इसी बीच खबर सामने निकल के आई कि ब्लैक सी के ऊपर ब्रिटेन के RC-135 और 2 टाइफून जेट उड़ान भर रहे थे, और इसके संकेत मिलते ही रशिया ने तुरंत अपने SU-27 लड़ाकू विमानों को काला सागर के ऊपर उतार दिया और तुरंत इन्हें उस पर्टिकुलर एरिया से वापस जाने के लिए कहा गया। दोनों ही तरफ से अग्रेशन देखा जा रहा था, लेकिन अगर छोटी सी मिस्टेक दोनों में से किसी एक तरफ से की जाती तो डेफिनेटली यहाँ पर ये फाइटर जेट्स आपस में एक नई लड़ाई लड़ने वाले थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो सामने निकल के आ रही है भारत और लाओस से, जहाँ पर रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री लाओस जाते हैं, जहाँ पर अब भारत और लाओस के बीच 6 इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर के समझौते किए गए हैं, जिससे भविष्य में हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। डिटेल्स की बात की जाए तो रिसेंटली भारत, कंबोडिया, लाओस, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार,
थाईलैंड और वियतनाम के बीच पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन, संचार को किस तरीके से एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को लेकर के कई अहम समझौते किए गए हैं। समय समय पर ऐसी मीटिंग्स होती रहती हैं जिससे भारत की जो पकड़ है अलग अलग देशों के अंदर इसे मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो हमारे दोनों ही पड़ोसी देश और कट्टर दुश्मनों से सामने निकल के आ रही है, यानी कि चीन और पाकिस्तान से, जहां पर अब चीन ने साफ साफ पाकिस्तान को मना कर दिया है कि अब आपको हम कर्ज नहीं देने वाले। पाकिस्तान ने कुछ समय पहले ही अनाउंसमेंट की थी कि वो इस बार लास्ट लोन ले रहे हैं IMF से, उसके बाद ये कभी भी लोन नहीं लेने वाले। और ऐसे में इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ चीन के ऊपर था कि भविष्य में जब भी इन्हें लोन की जरूरत पड़ेगी ये चीन से मांग लेंगे, लेकिन चीन ने अब एक बार इन्हें फिर से मना कर दिया है। डिटेल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान अपने आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए चीन से एक बार लोन लेने के लिए फिर से कोशिश कर रहा था। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के बयान के अनुसार पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब शुक्रवार को चीन के केंद्रीय बैंक गवर्नर पेंग गैंगशन के साथ मुलाकात करते हैं। इसमें बताया जाता है कि हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, जो कि दुनिया देख पा रही है, और इसी बीच ये पाकिस्तान चीन से एक और लोन मांग लेता है। इसी बीच वो साफ तौर पर पाकिस्तान को इनकार कर देते हैं कि अब एक लिमिट से ज्यादा पैसा आपको दिया जा चुका है, जब तक उसे रीपे नहीं किया जाता तब तक आपको लोन देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और ये भिखारी देश भारत पर कब्जा करने की बात करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो मालदीव और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर इन दोनों के चल रहे क्लोज रिलेशन की वजह से अब अमेरिका ने इन्हें एक बड़ी चेतावनी दे दी है। असल में अमेरिका के राजनयिक जिनका नाम है डोनाल्ड लू, उन्होंने यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के दौरान कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हुए बताया है कि चीन जिस तरीके से मालदीव के अंदर घुसता चला जा रहा है, वहीं मालदीव के अंदर नई गवर्नमेंट प्रो चाइना है। इन दोनों का क्लोज आना भविष्य में दोनों के लिए बड़े खतरे बन जाएंगे। खासकर इससे काफी बड़ा खतरा मालदीव पर मंडरा रहा है, क्योंकि मालदीव अब पूरी चीन की कॉलोनी बनने की तैयारी में है। चाहे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाइना यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे मालदीव का भी वही हाल होगा जो कुछ समय पहले श्रीलंका का हुआ था। साथ ही लोग इस बात को क्लियर करते हैं कि अगर मालदीव अभी भी सुधर जाता है और अलग अलग देशों जैसे कि भारत और श्रीलंका, यहाँ तक कि अमेरिका के साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लेता है, तो डेफिनेटली भविष्य में इन्हें किसी भी प्रकार के होने वाले लॉसेस से बचाया जा सकता है। आपके हिसाब से मालदीव के साथ भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये नॉर्थ कोरिया से सामने निकल के आ रही है, और इस बार जो स्टेटमेंट सामने निकल के आया है ये वाकई दुनिया के लिए एक बड़ी वैल्यू रखता है। बिकॉज हमें नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और अब इनके ऑफिशियल की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर इनका किसी भी देश के साथ युद्ध हुआ तो वो पूरी तरीके से उसे खत्म कर देंगे। जहां रिसेंटली उत्तर कोरिया के सेना प्रमुख रेंग ने स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना है कि अगर अमेरिका, साउथ कोरिया या फिर कोई भी देश इन पर हमला करता है तो हम इन्हें पूरी तरीके से मिटा देंगे। असल में एक लंबे समय से लगातार कचरे भरे गुब्बारे नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ भेजे जा रहे हैं। इस चीज को लेकर के दोनों ही देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसी बीच ये स्टेटमेंट आना, सिर्फ आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स के दम पर इस तरीके की बड़ी धमकी देना शुरू कर दें, शायद इसे ग्लोबली सही तरीके से कंसीडर नहीं किया जाता है। और अगर नॉर्थ कोरिया यहाँ पर कोई भी बड़े एक्शन लेता है तो डेफिनेटली वहीं अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच हुई ट्रीटी की मदद से अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व होगा। और अगर नॉर्थ कोरिया पर दिक्कत आती है तो उसके सपोर्ट में चाइना और रशिया खड़े हैं, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना एक तरीके से फिर प्रॉक्सी वॉर के अंदर आ जाएंगे, जिससे डेफिनेटली ग्लोबल टेंशन हमें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल क्या कुछ कहना आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।